गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नाउन। राइट, नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। अगर आप लोग ने मेरा टेंस का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ, आप उसको देख सकते हैं और टेंस को समझ सकते हैं। राइट, तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं नाउन। नाउन क्या है इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे, इसके टाइप्स को देखेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है या नाउन किसे कहते हैं? राइट, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसे कहते हैं? तो नाउन किसी पर्सन के नेम को या प्लेस के नेम को या थिंग्स के नेम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, किसी जीव, वस्तु या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। राइट, इसको हिंदी में आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी जीव, वस्तु या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर एग्जाम्पल हम लें तो यहाँ सोनी है। सोनी क्या है? ये जीव का नाम है, पर्सन का नाम है और इसलिए ये नाउन है। दिल्ली ये प्लेस का नाम है, ये नाउन है। ये कौ, बर्ड, ये सब क्या है? एनिमल्स नेम है ना। तो काउ एनिमल्स है, बर्ड है, सारे जीव का नाम है। तो ये सारे नेम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। डेट मीन्स नाउन कहेंगे। ठीक है, तो नाउन किसे कहते हैं? किसी जीव, वस्तु या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। राइट, व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। राइट, नेक्स्ट हम देखेंगे काइंड ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं, है ना। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? तो नाउन का 5 प्रकार होता है। हाउ मेनी काइंड ऑफ नाउन? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक ना, नाउन का कितने प्रकार होता है? नाउन का 5 प्रकार होता है। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सेकेंड, कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और थर्ड, कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एंड फोर्थ, मैटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। राइट, 5 क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। राइट, तो हम लोग ने सीख लिया है कि नाउन किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, नाउन कितने टाइप्स का होता है? नाउन 5 टाइप्स का होता है। 5 टाइप्स का होता है नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसका सबका जो हिंदी में नेम होता है वो सारा यहाँ। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा और मैटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। राइट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा। राइट, अब हम लोग ये सारे नाउन को एक एक करके डीपली से समझेंगे। यहाँ देखिए, काइंड ऑफ नाउन। काइंड ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन। पहले आप यहाँ प्रॉपर नाउन को समझिए कि प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन यहाँ पर ये फिगर दिख रहा है आपको। ये जो फिगर है ये एक न्यूज़पेपर है। राइट, लेकिन न्यूज़पेपर है, इसका नाम क्या है? कौन सा न्यूज़पेपर है? द हिंदुस्तान टाइम्स, है ना। तो न्यूज़पेपर तो है लेकिन इसका नाम क्या है? इसका प्रॉपर नाम क्या है? तो द हिंदुस्तान टाइम। तो हम बोलेंगे कि द हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़पेपर है वो कौन सा नाउन है? तो वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि प्रॉपर नाउन में कोई विशेष
कोई विशेष पर्सन, कोई विशेष व्यक्ति या जगह या वस्तु के नाम को बोध कराता है। ठीक है, तो यहाँ विशेष चीज का बोध करा रहा है कि ये न्यूज़पेपर तो है, लेकिन कौन सा न्यूज़पेपर है? द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर है। ठीक ना, एक पर्टिकुलर नाम को इंडिकेट कर रहा, इसलिए ये प्रॉपर नाउन होगा। राइट, कॉमन नाउन देखिए, न्यूज, न्यूज है, ये न्यूज़पेपर है, ये भी तो एक न्यूज़पेपर था, लेकिन ये जो न्यूज़पेपर था इसका पर्टिकुलर नाम दिया हुआ था कि द हिंदुस्तान टाइम्स, इसलिए ये प्रॉपर नाउन हुआ। लेकिन ये न्यूज़पेपर है, इसका नाम को हम इंडिकेट नहीं कर रहे, सिर्फ हम बोल रहे हैं न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर क्या है? ये एक कॉमन नाउन है, क्योंकि कॉमन नाउन में ये क्लास को इंडिकेट करता है। इट इज रेफर टू अ क्लास। ठीक है, कॉमन नाउन क्या चीज को रेफर करता है? तो क्लास को रेफर करता है। दैट मीन्स ये भी पेपर था और ये भी पेपर था, है ना, लेकिन इसका नाम इंडिकेट है, इसलिए प्रॉपर नाउन। और ये सिर्फ लिखा हुआ है न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में ढेर तरह का न्यूज़पेपर आता है, इसलिए ये पूरा क्लास को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये जो न्यूज़पेपर वर्ड है वो हो जाएगा कॉमन नाउन। राइट, नेक्स्ट नाउन है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इट इज रेफर टू अ ग्रुप, ये एक ग्रुप को रेफर करता है। आप देख रहे हैं इतना सारा न्यूज़पेपर का बंडल रखा हुआ है ना, स्टैक है, तो ढेर सारा ग्रुप का ये इंडिकेट करता है। इट इज रेफर टू अ ग्रुप। राइट, कलेक्टिव नाउन किसको रेफर करता है? तो एक ग्रुप का रेफर करता है। जिस वर्ड से आपको एक ग्रुप का इंडिकेट हो रहा है, तो वो जो वर्ड होगा वो कलेक्टिव नाउन होगा। यहाँ ढेर सारा न्यूज़पेपर है ना, तो यहाँ स्टैक जो है, ये स्टैक वर्ड जो है ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इट इज रेफर टू अ थिंग्स दैट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मैटेरियल ऑब्जेक्ट। ये ऐसा नाउन होता है जो कि मैटेरियल ऑब्जेक्ट में ये नहीं रहता है, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट एक और जो टाइप था नाउन का, वो कौन टाइप था? मैटेरियल नाउन। राइट, तो मैटेरियल नाउन क्या होता है, अब उसको हम समझेंगे कि मैटेरियल नाउन क्या होता है। मैटेरियल नाउन, वन सेकेंड, मैटेरियल नाउन, हाँ देखिए मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन, नेम ऑफ मैटेरियल इज कॉल्ड मैटेरियल नाउन। ठीक है, तो मैटेरियल जो होता है, नेम ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल का नाम होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। नेम ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। तो मटेरियल, ये जो मटेरियल नाउन है ये नेचर में पाया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग बनाते नहीं, ये खुद बना हुआ नेचर में रहता है, उसको हम लोग प्राप्त करते हैं। तो मैटर जो होता है, मटेरियल जो होता है, जैसे मिल्क को हम लोग बनाते नहीं हैं, बल्कि मिल्क से हम लोग ढेर सारा आइटम बना सकते हैं। ठीक ना, मिल्क हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो काऊ से प्राप्त होता है, गोट से प्राप्त होता है ना। इस तरह से आप यहाँ समझेंगे कि मटेरियल जो नाउन होता है वो नेचुरली रूप से मौजूद रहता है, हमारा नेचर में मौजूद रहता है, और उसको हम उसका यूज करके ढेर सारा वेराइटी का थिंग्स हम बनाते हैं। ठीक है, गोल्ड भी क्या है? एक मटेरियल नाउन है।
जो गोल्ड होता है वो नेचुरल रूप से पाया जाता है और उसमें मिक्स करके गहना बनाने में हम इसका यूज करते हैं। वाटर क्या है? मटेरियल है ना, ये हमारा नेचर में पाया जाता है। हम क्या वाटर बना सकते हैं? नहीं, हम लोग वाटर नहीं बना सकते हैं, है ना। तो ये मटेरियल नाउन के अंदर वैसा वर्ड रहेगा जो कि हमारा नेचर में मौजूद रहता है, उसे हम नहीं बना सकते हैं, वो नेचुरली होता है। आयरन, स्टील, सॉल्ट, वुड, ये सब क्या है? ये सब नेचुरल चीज है, नेचुरल थिंग्स है ना। तो मटेरियल नाउन हम वैसे वर्ड को कहेंगे जो नेचर से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। मटेरियल नाउन को इसे पदार्थवाचक भी कहा जाता है और द्रव्यवाचक भी कहा जाता है, ठीक ना। तो और हम थोड़ा सा इसको डीपली में समझते हैं कि नाउन का जो टाइप्स है वो और अच्छा से हम कैसे समझ सकते हैं, राइट। देखिए, प्रॉपर नाउन, इट इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। प्रॉपर नाउन क्या है? इट इज नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन है। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम लेते हैं, नेम को इंडिकेट करते हैं, तो वो कौन सा नाउन हो जाता है? वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे आप यहाँ डॉग देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने डॉग बोली तो ये डॉग जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि डॉग जो है ये एक क्लास को इंडिकेट करता है। डॉग सिर्फ एक नहीं हो सकता है, डॉग तो ढेर सारा है ना। तो अगर हम इस डॉग का पर्टिकुलर नेम लेते हैं, जैसे टॉमी, डॉग का जो नाम रहता है टॉमी, डॉग की इस तरह का नाम रहता है। अगर देखिए आप यहाँ, इस डॉग का नाम क्या है? टॉमी। टॉमी इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर डॉग, है ना। तो ये डॉग का नेम क्या है? टॉमी। तो हम टॉमी अगर हम टॉमी बोलेंगे तो ये टॉमी क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप जैसे एग्जाम्पल लीजिए, गर्ल्स। गर्ल्स क्या है? एक कॉमन नाउन है ना। अगर हम बोलेंगे सीता, गीता, सोनी, मोनी, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, ठीक है। दैट मीन्स पर्टिकुलर पर्सन का नाम हम जब इंडिकेट करते हैं, जब पर्टिकुलर पर्सन का नाम हम शो करते हैं, तब उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। इट इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, राइट। आप एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स। मैंने जो पहले न्यूज़पेपर के बारे में डिस्कस की थी, यहाँ वही एग्जाम्पल है। द हिंदुस्तान टाइम्स इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, है ना। तो हिंदुस्तान टाइम्स जो है ये क्या है? एक प्रकार का न्यूज़पेपर है, ठीक है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है, राइट। रमन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। रमन क्या है? कोई वाई का नाम है, इसलिए ये पर्टिकुलर वाई का नाम है ना, कोई एक का नाम है, इसलिए ये हो गया प्रॉपर नाउन। टॉमी क्या है? ये डॉग का नेम है, टॉमी। द ताजमहल भी क्या है? पर्टिकुलर चीज का नेम है, ठीक ना। तो जिस चीज से हमें पर्टिकुलर थिंग्स, प्लेस या पर्सन का नाम का पता चले, तो उस तरह के वर्ड को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और एक इम्पोर्टेंट इसमें प्रॉपर नाउन में एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑल प्रॉपर नाउन्स बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। जब भी आप कोई किसी भी चीज का नेम लिखते हैं तो उसका जो पहला लेटर होता है वो आप कैपिटल में लिखते हैं। जैसे आप लिखते हैं राम, तो राम लिखते हैं तो आर कैपिटल, उसके बाद यम, ठीक ना। तो नेमिंग वर्ड जो होता है वो सारे वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होना चाहिए, राइट। अब हम लोग सेकेंड नाउन को समझेंगे। सेकेंड नाउन क्या था? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं भाई?
तो कॉमन नाउन क्या है? इट इज रेफर टू द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, थिंग्स और प्लेस ऑफ द नेम सेम कैटेगरी, है ना। तो ये क्या करता है? डैट मीन्स कॉमन नाउन जो है ये रेफर करता है अ क्लास को, एक क्लास को रेफर करता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोली फैन, राइट, मैंने एग्जाम्पल दी फैन। तो फैन जो है कई तरह का, फैन जो है वो फैन बहुत तरह का होता है, और ये फैन जो है, ये वर्ड जो है, ये पूरे फैन को इंडिकेट कर रहा है। चाहे तूफान फैन हो, चाहे खैतान हो, या कोई भी फैन हो, ये सारे फैन को, उषा फैन है, इस तरह ये सारे फैन को इंडिकेट कर रहा है। ये एक क्लास का इंडिकेट कर रहा है, राइट। एक उस तरह के कैटेगरी को, फैन का जो फैन के कैटेगरी में आता है वो सारे कैटेगरी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अगर हम यही बात करते हैं उषा फैन, तो उषा फैन कौन सा नाउन हो जाएगा? ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि वो फैन तो है लेकिन उसका पर्टिकुलर नेम मैंने इंडिकेट की उषा फैन, तो उषा फैन क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे सिर्फ फैन का, तो फैन क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, राइट। तो क्या है कॉमन नाउन? क्या है? इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रख सकते हैं? तो इसको आप रख सकते हैं याद, इट इज रेफर टू अ क्लास, राइट। ये किसको रेफर करता है? एक क्लास को रेफर करता है, राइट। अब एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं, जैसे न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर क्या है? कॉमन नाउन है। अगर हम बोले हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। दैनिक न्यूज़पेपर, ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन हम बोलेंगे न्यूज़पेपर, तो ये एक क्लास को इंडिकेट कर रहा है, ठीक ना। ये एक पूरे जितने भी न्यूज़पेपर है, चाहे वो दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, भास्कर हो, कुछ कोई भी न्यूज़पेपर हो, वो सारा न्यूज़पेपर को ये इंडिकेट कर रहा है। ये पर्टिकुलर कोई नेम को इंडिकेट नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो न्यूज़पेपर जो वर्ड है वो कौन सा नाउन है? वो है कॉमन नाउन, राइट। बॉय इज कॉमन नाउन। क्यों? मान लीजिए कि आपके पास 4-5 बच्चे हैं, ठीक है, और सारा का सारा बॉय है, ठीक है। तो हम अगर बोले कि बॉय, अगर वहाँ हम बोले बॉय, तो अब सारा बच्चा क्या करेगा? मेरे तरफ देखने लगेगा, क्योंकि वहाँ जब हम बॉय वर्ड बोले तो उससे किसी को पर्सनल ये पता नहीं चला कि किसको ये जो वर्ड है किसके लिए आया है ना। मान लीजिए कि वो जो 4-5 लड़के हैं, उनमें किसी का नाम मोहन है, सोहन है, रोहन है, कुछ भी शुभम है, इस तरह से नेम है। तो अगर हम उस बॉयज में किसी का नेम लेकर बोलते सोहन, तो वो जो बॉय है, वो बॉय जो सोहन नेम है, वो क्या हो जाता? प्रॉपर नाउन हो जाता। लेकिन हम बॉय बोले, ठीक ना, तो बॉय क्या हो गया? ये कॉमन नाउन हुआ, ठीक ना। कंट्री इज अ कॉमन नाउन। अब हम कंट्री लेते हैं, तो कंट्री में, कंट्री अगर हम वर्ड लेते हैं तो कंट्री क्या है? कॉमन नाउन। क्यों? कंट्री तो ढेर सारा है ना, ढेर सारा कंट्री है, लेकिन अगर इंडिया का नाम हम लें तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि हम किसी कंट्री के नेम को इंडिकेट किए, उसका जो है
पर्सनल नेम लेकर हम उसको इंडिकेट किए। यहाँ इंडिया क्या है, यहाँ प्रॉपर नाउन है, राइट। और कंट्री क्या है, कॉमन नाउन है। क्योंकि कंट्री ढेर सारा होता है, लेकिन इंडिया जो है ये एक पर्सनल नाउन है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यहाँ नेम को इंडिकेट किया गया है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन। इट इज रेफर टू द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। ठीक ना, जो कलेक्टिव नाउन है ये रेफर करता है एक ग्रुप का। ठीक ना, इट इज रेफर टू अ ग्रुप। अब इसका शॉर्ट डिफिनेशन याद कर देंगे अपना इस तरह से, इट इज रेफर टू अ ग्रुप राइट। इट इज रेफर टू अ ग्रुप। कॉमन नाउन किसको रेफर कर रहा, एक क्लास को रेफर कर रहा था, एक जाति को रेफर कर रहा था, लेकिन कलेक्टिव नाउन है वो एक ग्रुप को रेफर करता है। ठीक ना, कलेक्टिव नाउन से एक ग्रुप का पता चलता है, राइट। इसका और कोई एग्जाम्पल हम देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा इसका। देखिए कलेक्टिव नाउन क्या है, इट इज रेफर टू अ ग्रुप। ठीक ना, कलेक्टिव नाउन जो है वो एक ग्रुप को रेफर करता है, वो एक ग्रुप को इंडिकेट करता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का झुंड, है ना, गैंग ऑफ थीव्स। तो चोरों का यहाँ क्या है, एक ग्रुप है, और उसको इंडिकेट करने के लिए गैंग का यूज हुआ है। तो गैंग जो वर्ड है वो क्या है, ये एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक ना, गैंग ऑफ थीव्स जो है ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये इससे हमें एक ग्रुप का पता चला। ठीक ना, किस चीज का गैंग है, तो चोरों का गैंग है, ग्रुप है। ठीक ना, लिटर ऑफ पपीज, लिटर ऑफ पपीज, डॉग्स जो छोटे छोटे पपीज हैं तो वो पपीज का एक ग्रुप है। ठीक ना, तो उसके लिए यूज होता है लिटर ऑफ पपीज। इस तरह का जो वर्ड होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन के अंदर रखते हैं। बकेट ऑफ फ्लावर्स, है ना, फूलों का गुच्छा। तो फूलों का गुच्छा, गुच्छा में क्या है, एक फूल होगा, नहीं, ढेर सारा फूल मिलकर एक गुच्छा बनता है। तो बकेट ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा। ठीक है, इससे हमको पता चल रहा है कि कलेक्टिव नाउन जो है वो एक ग्रुप को रेफर करता है, एक ग्रुप को बताता है। ठीक है, स्वर्न ऑफ बीज, स्वर्न ऑफ बीज, स्वरम ऑफ बीज जो है तो मधुमक्खियों का झुंड, है ना। बीज मीन्स क्या होता है, मधुमक्खी। तो मधुमक्खियों का झुंड के लिए ये वर्ड का यूज होता है। इस तरह के वर्ड को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्ड है कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये सारे वर्ड जो है एग्जाम में रिपीट होते रहता है। ठीक है, देखिए अगर शिप्स का ढेर सारा शिप्स एक जगह है तो उसके लिए आप कौन सा वर्ड का यूज कर सकते हैं, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। ठीक ना, डैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि नावों का झुंड, है ना। उसी तरह से आप यहाँ देख एन ऑडियंस ऑफ स्पेक्टेटर्स, है ना, स्पेक्टेटर्स जो है ऑडियंस, स्पेक्टेटर्स का एक ग्रुप है, उसके लिए ऑडियंस का यूज होता है। ठीक है,
ढेर सारा फिश है तो उसके लिए हम यूज करेंगे अ क्लास ऑफ फिश। ढेर सारा स्टिक है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। आप इसमें दो बात सीख सकते हैं कि देखिए अ बंडल ऑफ के बाद जो वर्ड आता है उसमें यस का यूज होता है, ठीक ना। आप यहाँ से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आ है तो आ के बाद यस का यूज नहीं होगा, नहीं, ये अ बंडल जो है ये ग्रुप का इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ऑफ के बाद जो वर्ड आएगा उसमें यस लगेगा, ठीक है, क्योंकि ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए यस का यूज होता है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड, चिड़ियों का झुंड, है ना। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, छात्र का समूह, ठीक। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना जो है कलेक्टिव नाउन इम्पॉर्टेंट है। हम लोग अपना लैंग्वेज में भी इसका यूज कर सकते हैं और अपना लैंग्वेज को इफेक्टिव बना सकते हैं, राइट। अब हम देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा वर्ड होता है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। इट इज रेफर टू थिंग्स दैट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मैटेरियल ऑब्जेक्ट। ये वैसा थिंग्स को रेफर करता है जो मैटर के रूप में, जो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ उपस्थित नहीं है, ठीक है। जैसे होनेस्टी, होनेस्टी जो है ईमानदारी, है ना। तो ईमानदारी जो वर्ड है, ईमानदारी वर्ड को अब जो ईमानदारी है तो ईमानदारी को आप टच कर सकते हैं? नहीं, ईमानदारी को टच नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हम उसका फीलिंग करते हैं, ठीक ना। तो ऐसे वर्ड को हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। चाइल्डहुड, अब बचपना, बचपना को कोई छुआ है क्या? कोई टच किया है क्या? नहीं। कोई देखा है क्या? नहीं। इंटेलिजेंस, मान लीजिए कि कोई बच्चा इंटेलिजेंस है तो हम उस बच्चा को देख सकते हैं, उस बच्चा को टच कर सकते हैं, ना कि उसका इंटेलिजेंस को टच कर सकते हैं। इंटेलिजेंस क्या है? वो उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ये एक क्या है? क्वालिटी है, ठीक ना। फ्रीडम, स्वतंत्रता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। रिकवरी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाफ्टर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरह से जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते हैं वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। लव, लव क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट एक और होगा मैटेरियल नाउन। तो मैटेरियल नाउन, नेम ऑफ मैटेरियल इज मैटेरियल नाउन। ये बहुत इजी है मैटेरियल नाउन कि मैटेरियल के नेम को ही मैटेरियल नाउन कहते हैं। मैटेरियल क्या क्या होता है? मिल्क, गोल्ड, वाटर, आयरन, स्टील, सॉल्ट, वुड, इटीसी। मैटर जो होता है, मैटेरियल जो होता है वो तीन फॉर्म में पाया जाता है धरती पे, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, ठीक ना। तो लिक्विड यहाँ क्या है? मिल्क, मिल्क कौन सा नाउन है? मैटेरियल नाउन है। गोल्ड, ये गोल्ड जो है लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। वाटर भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। आयरन जो है ये भी लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन केमिकल्स वगैरह मिलाकर इसको सॉलिड फॉर्म में लाया जाता है। वुड जो है ये सॉलिड फॉर्म में है। और यहाँ जो मटेरियल होता है, जो पदार्थ होता है, उसकी तीन स्टेजेज होते हैं, तीन अवस्था होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये तीनों स्टेज को मटेरियल नाउन कहा गया है, ठीक है। तो गैस जो होता है, तो एयर जो है ये भी एक क्या है? मटेरियल नाउन है,
ठीक है। एयर क्या है, मैटेरियल नाउन है, राइट। मैटेरियल नाउन जो होता है वह हमारा नेचर में मौजूद रहता है, उसको हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आई होप, तो इस तरह से हम लोग नाउन को सीख लिए। आई होप कि आपको ये नाउन समझ में आ गया होगा।